हेलो बच्चों आइए बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड x इज व्हाट लेस देन a। बच्चों हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर x की कोई वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। और बच्चों देखो, क्योंकि यहाँ पर a आ रहा है तो हमें x की जो भी वैल्यू कंसीडर करनी होगी वो a के टर्म में करनी होगी। तो आइए हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो बच्चों अगर x वैल्यू हम a साइन थीटा पुट करते हैं, अगर x वैल्यू a साइन थीटा पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन a। देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू क्या लेट करते हैं, x वैल्यू लेट करते a साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो आइए इसको कंडीशन में हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, व्हेन वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा, देन वी आर गेटिंग व्हाट, tan इनवर्स इन ब्रैकेट a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा implies tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन, बच्चों देखो यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है, अगर हम दोनों से a स्क्वायर क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो वो a रूट के बाहर आके a बन जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखो अगले स्टेप में हमने इसको लिख दिया tan इनवर्स इन ब्रैकेट a से a कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। और बच्चों देखो ऐसा करे से हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या वैल्यू आ गई, tan थीटा। और बच्चों tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, देखो मैंने थीटा की वैल्यू क्या लिखी, साइन इनवर्स x अपॉन a। बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर वेयर a इज व्हाट ग्रेटर देन 0। बच्चों देखो यहां पर भी हमें x की ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी कि इसको सॉल्व करने पर ये पूरा जो हमें दिख रहा है ब्रैकेट वाला पोर्शन, ये किस में आ जाए, tan के फॉर्म में आ जाए। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स एंड tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो बच्चों इसको tan थीटा लाने के लिए हमें जो भी सपोज करना होगा वो a के टर्म में सपोज करना होगा, क्योंकि वैल्यू a के टर्म में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या सपोज कर लेंगे, देखो हमने यहाँ पर पुट कर लिया, बच्चों हमने इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स इन ब्रैकेट, बच्चों अगर हम इस पूरे को a क्यूब से डिवाइड कर दें, इस सबको a क्यूब से डिवाइड कर दें, तो देखो सबसे पहले a क्यूब से हम डिवाइड कर रहे हैं, और a क्यूब से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर आएगी 3x अपॉन a, यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 3x अपॉन a माइनस, अगर यहाँ पर a क्यूब से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू आ जा रही x अपॉन a का होल क्यूब अपॉन, यहाँ पर बच्चों का डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब अपॉन a क्यूब 1 माइनस, और यहाँ पर अगर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 a अपॉन a क्यूब, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन a
एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। बच्चों देखो ऐसा करने पे अब हम जो पुट करेंगे या जो वैल्यू सपोज करेंगे उसको आसानी से इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो बच्चों हमने क्या पुट कर लिया, लेट हमने पुट कर लिया एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा। हमने क्या पुट कर लिया, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और ऐसा करें फिर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और बच्चों देखो जहां पर एक्स अपॉन ए हमने वहां पर क्या पुट करना है, टेन थीटा। तो देखिए हमने जब पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही, टेन इनवर्स इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों बहुत गौर से देखिए, जब हमने यहाँ पर क्या रखा, हमने जहां जहां पर एक्स अपॉन ए था वहां पर वैल्यू क्या रख दी, टेन थीटा, तो हमें ये फॉर्म मिल रहा है। और बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का। ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थ्री थीटा का। और ऐसा करें से देखिए बच्चों टेन इनवर्स और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या गया, थ्री थीटा, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, थ्री, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Now see student question number 11. Next question is question number 11, and according to question number 11, you will simplify given term, because the question is saying find the value of each of the following. So question is saying you will just simplify your value. The first value is what, 10 inverse in bracket 2 cos again in bracket 2 sin inverse 1 by 2। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो हमें ये देखना होगा कि जो 1/2 लिखा है ये किसकी वैल्यू है। तो देखो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 10 इनवर्स 2 cos अगेन इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स और बच्चों 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6। किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6। एंड नाउ यू कैन सी साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ये इतनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स 2 cos, और देखो ये वैल्यू कितनी है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है, पाई बाई 6। तो 2 इंटू पाई बाई 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 3 एंड 2 cos पाई बाई 3। अब बच्चों देखो cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, देखिए 2 इंटू cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, और यहां से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 10 इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 10 के टर्म में 1 वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4। हमारा आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। हमारा आंसर बच्चों क्या आ गया, पाई बाई 4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, सिंप्लीफाई cot in bracket 10 inverse A plus cot inverse A। Student, we know one formula, what, कि tan inverse theta plus cos inverse theta is equal to pi by 2। we know tan inverse theta plus cot inverse theta is equal to what, pi by 2। So on the place of tan inverse A plus cot inverse A,
we can write cot in bracket, on the place of tan inverse A plus cot inverse A we can write pi by 2, and cot pi by 2 is equal to what? 0. So 0 is the answer of your question number 12. Now see question number 13. And question number 13 is what? Simplify tan in bracket sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square, bracket close, where mod x is less than 1 and y is greater than 0. बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया भी था, तो प्लीज सी दिस क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. बच्चों हमें यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म किस फॉर्म में लाना होगा? 10 के फॉर्म में लाना होगा. और 10 के फॉर्म में लाने के लिए देखो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर 2 वैल्यू दी है. पहले हमको इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर सेकेंड पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और इन दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको ऐड करके हम 10 के साथ सॉल्व करेंगे. तो आइए बच्चों देखो क्या लिखा है. 10 इनवर्स 10 1 by 2 in bracket sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. बच्चों हमें यहाँ पर वैल्यू लेट करनी होगी. हम लेट करते हैं कि x is equal to tan theta and second time y is equal to tan theta. Student, for this part we are putting x is equal to tan theta, and second time for this part we are putting y is equal to tan theta, and see when we are putting, then we are getting what? We are getting tan 1 by 2 sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta plus cos inverse in bracket 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. बच्चों हमने ऐसा क्यों लेट किया है कि x की वैल्यू tan थीटा और y की वैल्यू tan थीटा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमने वो वैल्यू रखी तो ये एक फॉर्मूला बन गया. और फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया किसका? बच्चों देखो इस पार्ट को देखो, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का. किसका फॉर्मूला बन गया? sin 2 थीटा का. प्लस बच्चों हम जब सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं तो ये सेकेंड पार्ट फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का. और बच्चों देखो हमें क्या पता है? हमें पता है tan 1 by 2 in bracket sin and sin theta, sin inverse sin theta is equal to theta, then write here 2 theta plus cos inverse cos theta is equal to theta, then again write 2 theta here, and when we are solving question after this step, then we are getting tan 1 by 2 in bracket 2 theta plus 2 theta, and after taking 2 common we are getting what? tan theta plus theta. और बच्चों हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है कि tan theta, otherwise you can write theta 1 or theta 2. Student, there are two same values, so for a first value of x you can write here theta, and second you can write theta 1, then it will become theta 1, and now it will be your
it will be 2 theta plus 2 theta 1, then theta plus theta 1. And student, you know formula of tan A plus B. Tan A plus B is equal to what? Tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Tan A into tan B. Then you can write tan theta into tan theta 1. और बच्चों हमने इसकी वैल्यू क्या मानी है? टेन थीटा हमारा क्या था? टेन थीटा हमारी एक्स की वैल्यू थी, टेन थीटा 1 हमारी वाई की वैल्यू थी, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई. और बच्चों यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. बच्चों मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है. आपकी वैल्यू क्या थी? आपकी वैल्यू थी tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. बच्चों हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने एक्स वैल्यू क्या मान ली? tan थीटा. और सेकंड वैल्यू क्या मान ली? y इज इक्वल टू tan थीटा 1. और बच्चों हमने जब इसको यहां पर और यहां पर x और y की वैल्यू पुट की, तो यू कैन सी your step is coming in the form of sine inverse sine 2 theta, and we know that sine inverse sine 2 theta is equal to what? Sine inverse sine 2 theta is equal to 2 theta. Then your second step is coming in the form of cos inverse cos 2 theta, and we know that cos inverse cos 2 theta 1 is equal to 2 theta 1. And after that we taken 2 common. And when we taken 2 common, then we are getting what? Tan theta plus theta 1. After putting the value of theta and theta 1, we are getting what? We are getting tan theta 1 plus tan theta 2 upon 1 minus tan theta into tan theta 1. और बच्चों हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि tan थीटा किसकी वैल्यू है? x की, और tan थीटा 1 किसकी वैल्यू है? y की. सो हमारा आंसर क्या गया? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 13. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट? इफ साइन in bracket sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x. बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है और कह रहा है कि अगर इतने की वैल्यू 1 है, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा. इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. हमें पता है, क्या पता है? वी नो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. बच्चों देखो मैंने क्या कहा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है? साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की फॉर्म में आ रहा है. तो हम बच्चों जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बच्चों जब साइन सेकेंड साइड जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स 1. और बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बच्चों इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 डिग्री. तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? पाई बाई 2. और ऐसा करने से हमें क्या वैल्यू मिल जा रही है? हमें वैल्यू मिल जा रही है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा is equal to theta. And now you can see your question is coming in the form of this formula, that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So now we can write cos inverse की वैल्यू. देखिए
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है। और बच्चों साइन और कॉस में बहुत ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बच्चों क्या होती है, π/2। तो अगर ये π/2 हो रही है तो ये तभी पॉसिबल होगी जब x की वैल्यू क्या होगी, π/2। तो बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 implies x is equal to 1/5। x is equal to 1/5। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 14 and now see next question। Student, next question is question number 15। Next question is question number 15 and question number 15 is what? Question number 15, if tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x minus 2 is equal to π/4, then find the value of x when tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x minus 2 is equal to π/4, then find the value of x। बच्चों हमें क्या पता है, we know one formula, what? tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse in bracket x plus y upon 1 minus xy। बच्चों ये जो फॉर्मूला हमें पता है, हमें इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो सी स्टूडेंट, व्हेन वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला देन वी आर गेटिंग व्हाट, tan इनवर्स in bracket x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x minus 2 upon x minus 1 minus x minus 1 x minus 2 in one bracket in second x plus 1 upon x minus 2। Now student, when we are applying this formula then we are getting what, tan inverse और बच्चों देखो x माइनस 2 नंबर यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 और यहाँ पर है x प्लस 2। तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 x प्लस 2 एंड प्लस सेकेंड पार्ट बच्चों क्या आ जाएगा इसका, x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन कंटिन्यू इम्प्लाइज व्हाट, tan इनवर्स। और बच्चों देखो ऐसा करने पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल रही है x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 होल अपॉन x² माइनस 4 अपॉन बच्चों देखो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू मिल गई और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू मिल गई अपॉन x प्लस 2 x माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, x² माइनस 4 एंड 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 बच्चों क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x² माइनस 4। बच्चों अगला स्टेप हमको क्या मिल रहा है, देखिए अगला स्टेप हमको मिल रहा है tan इनवर्स x² बच्चों क्या हो जाएगा 2x²
2x² एंड 2x प्लस माइनस कैंसिल। बच्चों x और x कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, -2 वी आर गेटिंग व्हाट, -4 अपॉन x² -4 अपॉन x² -4 इंटू 1 x² -4 माइनस x² प्लस 1 अपॉन x² -4। नाउ x² -4 x² -4 कैंसिल। तो स्टूडेंट फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, tan इनवर्स in bracket 2x² -4 upon we are getting x² cancel, we are getting what, -3। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है π/4, इसकी वैल्यू क्या है, π/4। तो बच्चों देखो tan इनवर्स जब सेकेंड साइड जाएगा तो वैल्यू क्या जाएगी, 2x² -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू tan π/4। और बच्चों tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा स्टेप क्या जाएगा, 2x² -4 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, देन 2x² इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, x² इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 implies what, x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 अपॉन 2। और बच्चों x की वैल्यू जो आ रही है √7 अपॉन 2, यही x की वैल्यू होगी। बच्चों जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन में जो वैल्यू लिखी वो क्या है, -3। तो -3 इंटू जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करें -3 है प्लस 4 तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू आ जाएगी 1। एंड मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अपॉन में -3 था, मैंने 3 लिख दिया था। तो वैल्यू आ जा रही है x² इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/√2। और बच्चों यही जो वैल्यू आएगी x की ±1 अपॉन √2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। Now see question number 16, and question number 16 is what? Find the value of each of the expression in a exercise 16 to 18. Students see question number 16, and question number 16 is what? Sine inverse in bracket sine 2 pi upon 3। बच्चों देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें ये देखना होगा कि साइन इनवर्स, बच्चों बहुत गौर से समझना, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब थीटा हमारा कहां से, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 2π/3, और 2π/3 की वैल्यू क्या हो गई, 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2π की वैल्यू 180 अपॉन 3, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों इसकी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इस रेंज में नहीं है, तो बच्चों सबसे पहले हमें उसको इस रेंज में लाना होगा। और रेंज में लाने के लिए देखो हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन बच्चों इसको हम 3π माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3π माइनस पाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2π। और ऐसा करने से देखिए, ऐसा करने से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 3π अपॉन 3, तो वैल्यू क्या जाएगी पाई माइनस पाई अपॉन 3। बच्चों हम डायरेक्ट 2π/3 को पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। और मैंने कहा ना इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, कैसे लिखें, तो इसके लिए आप क्या करो, नीचे वाले टर्म के जैसा ही ऊपर वाले टर्म को बना लो
और इसलिए हमने क्या लिखा है इसको 2 पाई को क्या लिख दिया 3 पाई माइनस पाई एंड व्हेन वी डिवाइडेड बाई 3 देन वी आर गेटिंग व्हाट पाई माइनस पाई बाई 3। और बच्चों साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब क्वेश्चन आपका काफी इजी हो गया। साइन इनवर्स एंड साइन 180 minus theta is equal to sin theta pi by 3 and now you can see sin inverse sin theta is equal to, now you can write theta pi by 3. Why? Because of now this time you can say pi by 3 belong minus pi by 2 to pi by 2.